श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म श्राद्ध कहलाता है। आज मैं आपके सामने पितृ पक्ष की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अनंत चतुर्दशी के बाद में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी जो आगामी 20 सितंबर को आने वाली है, उससे लेकर अश्विन मास की अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर तक रहेगी, तब तक पितृ पक्ष चलेगा। 16 दिनों के दौरान हम हमारे पितृश्वरों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करने का विधान है। यानी हमारे स्वर्गवासी पितरों की शांति और मोक्ष के लिए जो भी दान और कर्म हम करते हैं उसे श्राद्ध का नाम दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें जीवन देने वाले को जीवन दिया, यानी हमारे कुल और वंश में जो हमारे स्वर्गवासी पितृ हैं, उनके लिए जो पिंडदान हम करते हैं, जो तर्पण हम करते हैं और जो हवन हम करते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान यमराज भी हमारे पितृश्वरों को मुक्त कर देते हैं और हमारे पितृश्वर हमारे घर आकर यानी अपने स्वजनों को आशीर्वाद देने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं उनसे उन्हें शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि पितृ हमसे रूठ जाए तो हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन में ग्रोथ और उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। और यदि हमें हमारे पितृश्वरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हम हमारे जीवन में उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सभी प्रकार की सुख सौभाग्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष हमारे हिंदू धर्म में बनाया गया है, सनातन धर्म में बनाया गया है, जिस दौरान हम हमारे पितृश्वरों को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कर्म करते हैं। उन कर्म में मुख्य रूप से है कि पितृपक्ष के दौरान हमें कौवों को भोजन करवाना चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस पितृपक्ष के दौरान हमें भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए और ये पाठ करने से पहले हमें संकल्प हमारे पितृश्वरों का लेना चाहिए, जिससे इस पाठ का फल हमारे पितृश्वरों को प्राप्त हो और उन्हें मुक्ति मिले, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर हम पर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गरुड़ पुराण का पाठ पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए। और इस पाठ को पितृश्वरों को समर्पित करके और फिर करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि जो भी पितर जो नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल की जड़ में मीठा जल जरूर अर्पित करें और साथ ही इसके नीचे घी का दीपक पितृपक्ष के दौरान रोज जलाएं। इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कुत्तों की सेवा, मछलियों को दाना और कौओं को भोजन इस पितृ काल के दौरान, पितृपक्ष के दौरान हमें जरूर करवाना चाहिए। इससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। कुल देवता या कुल देवी के पूजन का काल भी ये माना जाता है। अगर इस पितृपक्ष के दौरान हम हमारे कुल देवता या कुल देवी का पूजन करें तब भी हमारे पितृश्वरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और वे हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल से जुड़े हुए सभी पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। देवी भागवत का पाठ भी पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए, इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये कर्म ऐसे हैं जो कि हमें इस पितृपक्ष के दौरान जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि विशेष कौन कौन सी तिथियां हैं। वैसे तो आप अपने पूर्वजों का जो पितृश्वर हैं उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध जरूर करें, परंतु सामान्य कर्म पितृपक्ष के दौरान तर्पण, पितृश्वरों को श्राद्ध करें, भोजन ब्राह्मणों को करवाएं और ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृ भी उस भोजन को ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति सामान्य मृत्यु से गया हो या फिर सामान्य मृत्यु उसकी चतुर्दशी के दिन हुई हो तो उसका श्राद्ध
त्रयोदशी या अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु यानी हत्या, आत्महत्या या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से वो व्यक्ति गया है तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध मात्र नवमी के दिन किया जाता है और ये जो नवमी है उस दिन सभी माताओं का श्राद्ध करना चाहिए। सन्यासी पितृगणों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जिनकी तिथि मालूम नहीं है, अगर आप अपने पितृेश्वरों की तिथि नहीं जानते हैं तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। साथ ही नान श्राद्ध भी किया जाता है और वो श्राद्ध होता है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, यानी नवरात्रि के प्रथम दिन जो श्राद्ध होता है इसे हम श्राद्ध के रूप में नहीं लेते हैं, ये एक शुभ कर्म माना जाता है। और ये कर्म केवल वही महिलाएं कर सकती हैं जिनके पति जीवित हैं, यानी दामाद जिनका जीवित है उन्हीं महिलाओं को ये नान श्राद्ध करना चाहिए। तो ये है श्राद्ध पक्ष की पूरी जानकारी जो कि अभी मैंने आपको प्रदान की। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितृेश्वरों का आशीर्वाद जरूर लें और अगर आपको मैंने ये जो बातें बताई है उन कर्मों को करने में आप असमर्थ हैं तो आप हमारे द्वारा पितृपक्ष के दौरान पितृेश्वरों की शांति की पूजा करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर पितृपक्ष की शांति के बहुत ही विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा करवाई जाती है। हवन के माध्यम से आहुतियां देकर पितृेश्वरों का आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें तृप्त किया जाता है। तो अगर आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। पितृेश्वरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।